हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम 20 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ और फ्री टेस्ट मिल जाएगा। तो पीडीएफ और फ्री टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि जुलाई मंथ का जो करेंट अफेयर्स है मंथली, उसका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। और अभी हाल ही में हमने वर्तमान में कौन क्या है इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 2022 में अब तक जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एप्लीकेशन से। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो दोस्तों, भारत और थाईलैंड के जो संबंध हैं उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस पर 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक हुई है भारत और थाईलैंड के बीच। तो ये कहां पर हुई है? तो ये हुई है बैंकॉक में। बैंकॉक क्या है? बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की कैपिटल है। तो वहां पर भारत और थाईलैंड की संयुक्त आयोग की बैठक की गई है। दोस्तों, इस बैठक में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अध्यक्षता भी की है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। थाईलैंड जो है एशिया महाद्वीप पर स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप की एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है बैंकॉक। प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? प्रयुत चान योचा। कौन है दोस्तों? प्रयुत चान योचा जो है वो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यों की समिति बनाई है? तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 3 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालेंगे। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं? अभिनव बिंद्रा हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं और बोम्बायला देवी लेसराम हैं। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी, एक समिति बनाई है जो भारतीय ओलंपिक संघ में कार्य संभालेगी। ठीक है, बात करें अगर हम भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और वर्तमान में इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्वतंत्रता सेनानी है मदन लाल ढींगरा, तो इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 17 अगस्त को। कब मनाई जाती है? 17 अगस्त को। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक सभा में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 17 अगस्त 1909 को पेंटन विले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे दोस्तों? मदन लाल ढींगरा को। कब फांसी दी गई थी? 17 अगस्त 1909 को। इसलिए 17 अगस्त को हर साल मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। तो वो कौन कौन है? तो लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी इन 4 लोगों को मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया में। अगर हम इन चारों खिलाड़ियों की बात करें दोस्तों, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। और अगर मास्टर कार्ड की बात करें तो यह एक भुगतान प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आपने अपने एटीएम में मास्टर कार्ड देखा होगा। तो मास्टर कार्ड एक भुगतान प्रक्रिया है जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, मनी ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आप याद रखिएगा, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन चारों लोगों को मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया में। अगला प्रश्न है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा जो है वो दिल्ली की सरकार ने की है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। दोस्तों यह मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा एक पॉइंट और कि जो ताल कटोरा स्टेडियम है ये किस स्टेट में है या किस यूनियन टेरिटरी में है, तो ये दिल्ली में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया हैं। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई थी, यानी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई थी। तो दिल्ली के उपराज्यपाल याद रखिएगा, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% रिजर्वेशन प्रदान करेगी? तो दोस्तों ये घोषणा की है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने। तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, तो उन्होंने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि जो कर्नाटक के खिलाड़ी होंगे उनको 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा सभी विभागों में। अभी तक क्या था कि जो पुलिस विभाग था और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, इन दोनों में ही खिलाड़ियों को रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जितने भी विभाग हैं उनमें जो नौकरियां होंगी उनमें 2% आरक्षण खिलाड़ियों को दिया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, जो कि बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव रह चुके हैं। तो उन्होंने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी JSCA और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद भी संभाला हुआ है। तो दोस्तों अमिताभ चौधरी बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव थे। इसके अलावा झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे और झारखंड लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों हाल ही में कुछ निधन हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला, तो वो कौन थे? निवेशक थे, उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। रूडी कार्टजन कौन थे? तो ये क्रिकेट एम्पायर थे। तो इनका एक सड़क दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। फिर है निर्मला मिश्रा, तो ये प्रसिद्ध बंगाली गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये निधन भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI कौन है जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेणुगोपाल जी सोमानी। तो उनका कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया BG सोमानी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगर हम डॉक्टर सोमानी की बात करें तो उन्होंने कोविड-19 टीकों की मंजूरी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। तो याद रखना है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेणुगोपाल जी सोमानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों ओमिक्रॉन कोविड-19 का एक वेरिएंट है, तो अब इसकी वैक्सीन को बनाने की मंजूरी दी गई है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इस वैक्सीन का नाम क्या है? वॉयवेलेंट। क्या नाम है दोस्तों? वॉयवेलेंट है। यह वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस पर कार्य करेगी और इसका उपयोग 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को किया जाएगा। ओमिक्रॉन की बात करें तो यह कोविड-19 वायरस है उसका एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य होगा कि यात्रियों की अधिक से अधिक सुरक्षा की जाए। ठीक है दोस्तों, तो RPF की बात करें या रेलवे सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई थी। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? याद रखिएगा, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आज का प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो उस देश का नाम बताना है जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
और पीडीएफ के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।